हैशटैग CBSE ऑनलाइन एग्जाम। हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत सीरियस होके मैं आप सबके लिए बना रहा हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि क्यों हमें जो लाइक आफ्टर कोविड जब आया और लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, स्कूल्स ने कैसे अडॉप्ट किया। रमेश पोखरियाल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खासी एक स्पीच दी थी आज से कुछ टाइम पहले, जब उन्होंने बताया था कि लॉकडाउन के बाद तकरीबन वो 20 मिनट का स्पीच था और हम सब वेट कर रहे थे उस लाइव सेशंस में कि सर कुछ कब होगा एग्जाम, इसके बारे में बात करेंगे। टीचर्स स्टूडेंट्स सब वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने तकरीबन 20 मिनट जो है वो सिर्फ टीचरों के बारे में बताया कि किस तरीके से जब लॉकडाउन हुए और हमारे टीचरों ने, जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं या फिर प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, एफिलिएट स्कूल्स हैं, स्टेट बोर्ड है, किस तरीके से उन्होंने अपने हैंड में कंट्रोल लिया और बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस देना शुरू कर दी, मटेरियल स्टार्ट करे, पढ़ाना शुरू करा। प्रॉब्लम्स थी, लेकिन सारे टीचरों ने उस लर्निंग्स को स्टार्ट किया। बहुत सारे टीचरों को नहीं आता था, उन्होंने अडॉप्ट किया और सीख के बच्चों को सिखाना शुरू किया और बहुत हद तक स्कूलों में सारी चीज़ें पहुंची। हमें सुन के बहुत अच्छा लगा। उन फैक्ट्स और फिगर के आधार पे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि क्या हमारा एग्जाम ऑनलाइन नहीं हो सकता? क्या हमारा एग्जाम ऑनलाइन, ये जो मेंटल प्रेशर है ये कोई मेजर नहीं करता। 3 इडियट फिल्म देखिए ना आपने, उसमें कहता है कि ये मरा नहीं, ऐसे मारा गया। क्यों? क्योंकि इंजीनियर के पास आज तक ऐसी कोई टेक्निक नहीं आई कि वो कितना प्रेशर यहाँ पे झेल पा रहा है, ये कौन नहीं जानता। ये जो बच्चों के साथ प्रेशर्स, क्यों मैं आपको इस एक डिटेल बता रहा हूं, इसके पीछे कुछ रीजंस है। आप देखिए कोविड के केसेस, जो ये सेकंड जो आप कह सकते हो वेव्स आ रही है या सेकंड चरण कह लो आप इसको, देखिए कहाँ एक टाइम था जब आप 14 सितंबर को, सर यहाँ पे आप 14 सितंबर को केसेस 83, मतलब तकरीबन 83 84 कुछ लाख भी कह सकते हैं, सबके अलग अलग फिगर्स हैं। मैं गूगल का फिगर्स ले रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट मैंने टाइप किया कोविड केस इन इंडिया और मेरे पास एक स्टैटिक्स आ गई और मैं मानता हूँ ये रिलायबल है काफ़ी। और रिलायबल क्या, न्यूज़ में अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 1 लाख केस पार हुए हैं। महाराष्ट्र में 54,000 केस पार हुए हैं, दिल्ली में 5,000 केस पार हुए हैं। टोटल ऑल ओवर आप देखिए सेकेंड वेव्स कैसे चल रही है। और अगर आप इस चीज़ को मेजर करेंगे तो किस तरीके से मेजर करेंगे, आप खुद देखिए कैसे सेकंड वेव्स आ गई और फिर से ये फिगर वहीं पे आ चुका है दोबारा से। और आप सब जानते हैं कि जो लोग ग्राफ्स पढ़ते हैं, चार्ट्स पढ़ते हैं, अगर चार्ट्स के आधार पे चले, जो शेयर मार्केट्स में होंगे या स्टैटिक्स पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स, कि अगर कोई अपने हायर वैल्यू को तोड़ता है, तोड़ने के बाद वो बहुत आगे जाता है, राइट। अगर वो यहीं से मुड़ जाए तो सबसे बेटर है, लेकिन अगर वो लाख क्रॉस करने के बाद अगर वो ऊपर चला गया तो हु नोस कि आगे 2 लाख केसेस भी पर डे हो सकते हैं। और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये होगा ही होगा। मतलब डरना कह रहा हूं, इसमें कोई भौचक्की होने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर इसने अपना ये वाला वेव्स पार कर लिया तो ये जो लाइन है 1 लाख वाली, ये इसका ब्रेक इवन है। अगर ये तोड़ लिया तो आगे चला जाएगा। इस आधार पे अगर CBSE चाहे तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्यों नहीं ले सकती? आज बहुत सारे अर्बन एरिया में जितने भी स्कूल्स हैं सभी के पास अपने फ़ोन्स हैं। अगर हर बच्चे के पास रोल नंबर अलॉटेड है, हर बच्चा अपने स्कूल को रिपोर्ट कर सकता है। बहुत से तरीके हैं। अगर इस चीज़ को हम और डेप्थ में जाएं और डिटेल में जाएं तो CBSE पे और उनके पास तो एक से एक मैनेजमेंट्स हैं। डेटा आपके पास बच्चे स्टूडेंट का फैच है जो कि ऑनलाइन रहता है, सारी सीट आपके पास है, इतने सारे मैनेजमेंट है। एक कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करने के लिए बहुत बार सोचना पड़ता है कि यार इतने पैसे दूं ना दूं। आपके पास तो सर बहुत सारा पैसा और एक से एक मैनेजमेंट के लोग हैं। वो लोग हैं जो लाखों में चुन के एक जाते हैं आपके पास, तो उनके पास तो वाकई बुद्धि ज़्यादा है अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करें। तो अगर उन मैनेजमेंट के आधार पे स्कूल्स को लिए जाएं, आपके पास डेटा है स्कूल्स का, हर स्कूल को रिपोर्टिंग दी जाए कि जितने भी आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं क्या वो ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए कैपेबल है। क्योंकि जो अभी मोमेंटम चल रहा है वो बच्चे या तो 2 पार्ट पे चढ़न पे है, या तो भाई कैंसिल करो या ऑनलाइन लो। ज़्यादातर बच्चे ये कह रहे हैं कि सर एग्जाम ऑनलाइन ले लो, क्योंकि पोस्टपोन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। पोस्टपोन करते जाएंगे, बच्चे का प्रेशर हो रहा है, उसको लग रहा है यार पढ़ाई लिखाई से क्या फ़ायदा, फिर तो मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, टेक्निकल स्किल करता हूँ और कुछ रोजगार ही कर लूँगा ऐसे। तो एक जो एकेडमिक लेवल की पढ़ाई है बच्चों की, वो भी ख़राब हो रही है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे पेरेंट्स का ये सेंटिमेंट हो रहा है कि अरे यार लॉकडाउन हो रहा है, आने वाले 1 साल तक लॉकडाउन होगा, क्यों स्कूल भेजे, पैसा बच जाएगा। देखिए ये सब सेंटिमेंट होना एक इंडिविजुअल लेवल पे अच्छी बात हो सकती है, लेकिन एक इकोनॉमी लेवल पे, एक ज्योग्राफी वाइज बात करें तो बहुत ही घातक है हमारे देश के लिए। क्योंकि हमारे देश में एकेडमिक एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। CBSE जो कि एक बॉडी है जिसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट है, देखिए आज के टाइम पे प्रोसेस जो ऑफलाइन का है वो बहुत मुश्किल है।
इसके पीछे मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। वैसे सीबीएसई ने कुछ बातें कही हुई हैं आपको, अगर आप देखेंगे सीबीएसई की हम वेबसाइट पे ही चले जाएं। चलिए सर, मोदी जी भी आने वाले हैं, या आप जब वीडियो देख रहे होंगे आ चुका होगा कि परीक्षा पे चर्चा 2021 7 अप्रैल 2021 को तो नोटिफिकेशन आ गई है सीबीएसई के, तो प्लीज़ उनकी बात सुनिए। उनका एक्सपीरियंस जब भी आते हैं बड़ा बच्चों में उत्साह रहता है। सो मैं जो है अब आपको लेके चलता हूँ सीबीएसई की करिकुलम गाइड पे। हाँ जी सर, आ जाइए एक बार। यस, ये जो सर्कुलर आया था इनका कोविड के रिगार्डिंग ड्यूरिंग, सीबीएसई ने सर्कुलर जारी करे थे कि जिसमें कुछ प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग के घर में कोविड हो जाता है तो आप डेट चेंज करा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें थी उन्होंने इसके रिगार्डिंग कही। लेकिन अभी बहुत बड़ा एक सस्पेंस है जो बच्चे हमेशा डाउट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी डर रहे हैं कि भाई एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट हो। आपको पता है कि एग्जामिनेशन कैसे होता है, पेपर्स जो है वो एक सेंटर, जहाँ भी एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा उसके आसपास कोई एक बूथ होगा, जैसे मान लीजिए बैंक्स हो सकते हैं, वहाँ से पेपर आया, ड्यूरिंग द प्रोसेस वो 30 मिनट्स में आना चाहिए, हर बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट हो। अब हर क्लास में अगर एक सिटिंग, एक बेंच पे एक बच्चा बैठ रहा है 2 गज की दूरी के साथ, तो नंबर ऑफ इन्विजिलेटर जो एग्जामिनर होते हैं वो भी ज्यादा चाहिए, उसकी जो मॉनिटरिंग पावर है वो भी टीचर की बढ़ जाएगी। अब एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद जो प्रोसेस होता है पेपर पहुंचने तक का, उसमें तकरीबन 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। अब एक टीचर सुबह से लेके रात को 8 बजे तक जाएगा और 10 बजे तक ये सारा काम करके फिर दोबारा वो स्कूल्स आए, फिर बच्चे वो आए, ये भी थोड़ा एक डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रैक्टिस जो है वो तकरीबन टीचर्स लोग 5-7 दिन पहले से शुरू कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन है। 4 मई अब ज्यादा दूर रहा भी नहीं है कहने को। अब इसमें क्या है कि स्कूल्स जो है वो टीचरों को भी आना नहीं है, इस टाइम स्कूल बंद हो चुके हैं कि भाई सिर्फ इंपॉर्टेंट काम के लिए आप स्कूल आ सकते हो। ऐसे सिचुएशन में टीचर की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, पेपर्स हो पाएंगे क्या, इसकी सही तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएंगी क्या, सीबीएसई को लगता है कि इसमें नकल नहीं हो सकती है, पेपर लीक नहीं हो सकते हैं क्या, वो इतनी ज़्यादा श्योरिटी है इन चीज़ों पे? क्योंकि आपने देखा था पिछली कई बार सीबीएसई के पेपर ऐसे लीक थे, जो एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के वो तक उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास तक ये पेपर पहुंचा हुआ था आज से 2 साल पहले वाले एग्जाम में। सो सिंपल समझना यह है कि जब आप इतना ही नकल का डरते हैं तो बच्चों को ऑनलाइन एग्जाम क्यों नहीं करा लेते? एक सर पोल करा लीजिए, आज देखिए ट्विटर पे सारी चीज़ें ट्रेंड करती रहती है। और हम भी एक अपील करना चाहते हैं सीबीएसई से कि आप प्लीज़ एग्जामिनेशन को ऑनलाइन प्रोसेस कराइए। कम से कम कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंसिडेंट आ जाए जिससे हम ज़्यादातर ऑनलाइन होना शुरू कर दें। आज हर बच्चा ऑनलाइन कर रहा है, जिनके पास सुविधाएं नहीं है, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां सुविधाएं नहीं है, तो स्कूल की ये जिम्मेदारी हो कि वो उस दिन के लिए बच्चों को लैपटॉप जो है रेंटेड लैपटॉप मार्केट से अडॉप्ट करिए। बहुत सारी कंपनी है जो लैपटॉप रेंट पे देती है, बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड करिए 7 से 8 दिन के लिए, जिन जिन भी एग्जाम हो, हर बच्चों को अलॉटेड हो, वो एग्जाम लेके वहां से दे दे। बहुत सारी चीजें हैं जिन तरीके से सीबीएसई कंडक्ट कर सकती है, लेकिन सबसे 2 चीजें प्रायोरिटी हैं। बच्चे से आप जरूर पूछिए, जो भी स्कूल सेंटर्स हैं, कि भाई बच्चा ऑफलाइन देना चाहता है या ऑनलाइन देना चाहता है, ये चीज आप करा लीजिए। और मोमेंटम जो है वो ऑनलाइन का है या फिर पोस्टपोन का है। पोस्टपोन मेरे तरफ से मेरी राय जो है बच्चों के लिए, जो भी बच्चे मुझे सुनते हैं, मैं कहूंगा पोस्टपोन एक सॉल्यूशन नहीं है, बिकॉज प्रेशर यहां बढ़ता है यार, हमें आगे बढ़ना है, बहुत सारी चीजें करनी है लाइफ में, एकेडमिक में ही घुसे नहीं रहना है। सो पोस्टपोन सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है ऑनलाइन एग्जाम। आई थिंक बेस्ट तरीका है इस कोविड में, जब मैं देख पा रहा हूं कितने सारे केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, ये जो सेकेंड वेव है इससे तो मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देखिए कि किस रेंज में चल रही है। महाराष्ट्र का आप देख लेंगे, अगर मैं आपको दिखा भी दूं कुछ स्टेट्स का, जैसे मैं हूं दिल्ली में, आप दिल्ली का ही देख लीजिए, दिल्ली में किस तरीके से वेव्स आ गई है। तकरीबन आज के रेट में ही 5-5 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली में, दिल्ली के रेट में 5-5 हज़ार के, महाराष्ट्र में 55-55 हज़ार केसेस बढ़ रहे हैं। सो आपको सिंपली ये समझना पड़ेगा कि मास्क भी ज़रूरी है और 2 गज भी दूर ज़रूरी है, जिसके आसपास के डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों से बचें। और आपने देखा होगा वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी हैं, ये प्रोसेस काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, टेस्टिंग भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, लोग ठीक भी जल्दी हो रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बच्चे हैं लापरवाह हैं, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, लापरवाह होते हैं, मास्क नहीं लगाएंगे, बच्चे दोस्त मिले हाथ वाथ मिलाने लग गए, क्लोज होने लग गए, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है, हु नोस। और इन में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इस देश का। सो आई होप कि एजुकेशन मिनिस्टर साथ में सीबीएसई और उनकी जो टॉप बॉडीज़ हैं वो भी इस चीज़ को समझें और इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें। मेरा काम था आप लोगों से सही राय देना, और मेरी एक विनती है आप लोगों से कि अगर आप बच्चों की ये बात सुन लेंगे तो ये बात सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बहुत सारे फ़ायदे हैं सर, हम आगे चल के बच्चों को एक सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं डिजिटल होने का, क्योंकि सारी चीज़ें तो डिजिटल हो रही हैं, अब कुछ भी ऑफलाइन रहा नहीं है, अब सब कुछ डिजिटलाइजेशन है। तो क्यों ना एक एजुकेशन की फील्ड में हम एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन लाए, या आप ही एक बजट बना के क्यों ना बच्चों को, मैं देखता हूँ जब चुनाव होते हैं तो इलेक्शंस में लैपटॉप बांटा जाते हैं सर, यही एक सिचुएशन है। सब्सिडरी के तौर पे बच्चों को मोबाइल बांट दीजिए, उन गरीब बच्चों को जो वाकई फ़ोन करने के लिए
कैपेबल नहीं है। तो दोस्तों एक हम अपील करेंगे ट्विटर के थ्रू और ये हैशटैग रन करेंगे, हैशटैग CBSE ऑनलाइन एग्जाम। प्लीज मेक श्योर आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए कि इसमें C जो है वो कैपिटल है, O जो है वो कैपिटल है और E जो है वो कैपिटल है, जिसे सही तरीके से हमारा हैशटैग जो है वो रन करे CBSE। बाकी सब स्मॉल लेटर्स हैं, ये सारे स्मॉल लेटर्स हैं। दोबारा से मैं लिख देता हूं जिन बच्चों को डाउट हो रहा है। ये हमारा जो BSE जो है वो स्मॉल है, यानी कि C कैपिटल BSE, CBSE ऑनलाइन और एग्जाम, ई में ई कैपिटल है। हैशटैग आगे लगाना है और ट्विटर पे मुझे आप टैग कर सकते हैं और इस चीज को हम रन करेंगे। आई होप हमारी बात वहां तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।